आठवीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी में हम भारत की खोज पुस्तक में से आपका जो चौथा अध्याय है युगों का दौर उसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पाठ का सार जो आप देख रहे हो ये बेटा आपको पढ़ना है। आप अपनी पुस्तक निकाल के पाठ के सार को पढ़ें। उसके बाद फिर इसके प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रश्न आपको लिखने हैं और याद करने हैं। तो इसमें बेटा जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, राजा मिलिंद कौन था, उसकी प्रसिद्धि का क्या कारण था। दूसरा है बेटा, हेलियोदो स्तंभ के विषय में आप क्या जानते हैं, सार रूप में लिखिए। तीसरा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के समीप कैसे आई थीं। इसके बाद चौथा है बेटा, नागार्जुन कौन था, उसने कौन सा प्रमुख कार्य किया था। पुराना ब्राह्मण समाज किस बात को लेकर चिंतित था। छठा है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और यह धर्म कितने संप्रदायों में बांटा गया था। सातवां है, लेखक ने भारतीय राष्ट्रीय धर्म किसे बताया। थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन बेटे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर लिखना है। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ, उसके प्रवर्तक का क्या नाम था। भारत का नेपोलियन किसे और क्यों कहा गया। गुप्त वंश का शासनकाल कब तक रहा, इस वंश के शासन पर प्रकाश डालना है। 11वां है बेटा, गोरे हून कौन थे और उनके सरदार का नाम बताना है। 12वां, गोरे हूनों के सरदार मेगुल ने बलादित्य के साथ धोखा कैसे किया। तो ये प्रश्न बेटा 12 की 12 आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। और बेटा शाम को जो आपका टाइम टेबल है जूम ऐप के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा वो है 8:30 से 9 बजे तक। उसमें आप सभी बच्चे जुड़ें और किसी कारणवश कोई बच्चा नहीं जुड़ पा रहा है तो मुझे कॉल करके बताएं और मैं उन बच्चों को जोड़ूंगा। और इसमें मैं विस्तार से इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, इस पाठ के जो पॉइंट हैं उनको मैं विस्तार से आपको शाम को और समझाऊंगा। तो ये आपका हिंदी का काम है बेटा, इसे आप ज़रूर लिखें और याद करें। आपके समझ में आ गया होगा बेटा।